नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं भास्कर-हिंदी.com। बात करें महाराष्ट्र की सियासत की, जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि 3 पहियों वाली ये सरकार, जिसे महाविकास आघाड़ी का नाम दिया गया है, उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन सत्ताधारी नेताओं के ऊपर ईडी और अन्य संस्थाओं के छापे पड़ रहे हैं, आए दिन उन पे मामले दर्ज हो रहे हैं। तो इसके नतीजे के रूप में विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेताओं पर भी राज्य सरकार अपनी पुलिस यंत्रणा के जरिए मामले दर्ज करवा रही है। यह स्थिति पहली बार नहीं है, लगभग पिछले 2 वर्षों से यही मुद्दे चर्चा में हैं। इसी राजनीतिक उठापटक के चलते आम आदमी और उससे जुड़े विषय कहीं पीछे रह गए हैं। तो इस पॉलिटिकल घमासान के बीच में महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा, इस समीकरण को कैसे देखना चाहिए, हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट नागपुर भास्कर के शहर संपादक श्री सुनील हजारी जी की थ्रू। नमस्कार, मैं सुनील हजारी। कहा जाता है कि आपको उस दुश्मन से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो कभी आपका दोस्त हो, क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है और वो आपको सामान्य दुश्मनों की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। कभी जो है जय वीरू की जोड़ी कही जाने वाली शिवसेना और भाजपा के बीच में अब इतनी दरारें बढ़ चुकी हैं कि अब वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक समय था कि जो कुछ सरकार बनी, सरकार के करीब 2 से 3 महीने तक शीत युद्ध चलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ी कि अब जो है आमने सामने की खुलेआम लड़ाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सारी मशीनरी का उपयोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कर रही है। अभी आप लगातार मामले देख रहे होंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो सारे अखबारों में रोज़ एक नई हेडलाइन आती है। आज फलाने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ढिकाने के खिलाफ मामला निकला है, आज इस नेता ने उस नेता के खिलाफ जहर उगला है। अभी आप यदि देखेंगे लगातार, हाल ही में जो है कल ही भाजपा के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ में एक स्टेट गवर्नमेंट ने मामला दर्ज किया। इसके पहले यदि अब हम बैक में जाएंगे तो मंत्री नारायण राणे और उनके बेटों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फिर विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। ये शिवसेना ने स्टेट गवर्नमेंट के पावर का उपयोग किया। अब दूसरी तरफ हम देखें तो शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के पास एक अचूक रामबाण है, वो है ईडी और सीबीआई। ये दोनों ऐसे अचूक बाण हैं, जब सरकारें उनको लगता है कि किसी का दमन करना है या कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा तो वो इनका उपयोग करता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में भी ऐसे ही किया। सबसे पहले अब मामला यहाँ तक पहुँच गया कि धीरे धीरे दूसरे छोटे छोटे मामलों तक जाने के पार होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री के गिरेवा तक ईडी पहुँच गई। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री के जो साले हैं श्रीधर जी, उनके खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया। अप्रत्यक्ष रूप से ये सीधे सीधे सीएम पर वार करने जैसा था। दोनों सरकारों के बीच में छोड़ा हुआ यह युद्ध अब सड़कों पर आ चुका है। अभी तक केवल बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता ही इसमें इन्वॉल्व थे, अब सामान्य कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अब लगातार पूरे महाराष्ट्र में हर दिन कभी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जो है कार्यकर्ता लेके आते हैं, कभी शिवसेना के खिलाफ कार्यकर्ता लेके आते हैं, और इस तरह कार्यकर्ता भी इस लड़ाई में पूरी तरह से कूद चुके हैं। मगर इसमें खास बात देखने की ये है कि जो आम आदमी है उसकी समस्याओं पर सरकार का, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही केंद्र सरकार का किसी का ध्यान नहीं है। लोग अभी भी उसी तरह से जो है परेशान है, जो कि सालों पहले परेशान थे। तो आपने समझी महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों किस तरीके से चल रही है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भास्कर-हिंदी.com।